यहाँ कुंवारे लोगों के ऊपर क्यों फेंका जाता है गरम मसाला, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। इस देश में शादी से पहले लड़कियों के शिकार पर निकलते हैं लड़के। जापान की ये ट्रेन ईंधन की जगह सूप से कैसे चलती है और माँ का दूध पीकर बीमार क्यों हो रहे हैं नवजात बच्चे। स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। भारत में बाइक सवार यात्रियों से क्यों नहीं वसूल किया जाता है टोल टैक्स। खाना पकाते वक्त लंबी टोपी क्यों पहनते हैं शेफ। यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि रेस्टोरेंट या किसी बड़े होटल में खाना पकाने वाले शेफ लंबी हैट यानी टोपी पहनकर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेफ खाना पकाते वक्त टोपी क्यों पहनते हैं। दरअसल खाना पकाते वक्त अक्सर सिर के बाल टूटकर खाने में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राहक को दिक्कत होती है और उस रेस्टोरेंट का नाम खराब होता है। ऐसे में बालों को खाने में गिरने से बचाने के लिए शेफ के सिर पर टोपी पहनना अनिवार्य होता है, लेकिन इस टोपी के अलग अलग डिजाइन और साइज होते हैं। अगर कोई शेफ 100 फूलों या फोल्डिंग वाली टोपी पहनता है तो इसका ये मतलब है कि उस शेफ को 100 तरह के आमलेट और अन्य प्रकार की टेस्टी डिशेस बनानी आती हैं। वहीं कम फूल या फोल्डिंग वाली टोपी नॉर्मल शेफ की पहचान होती है, जबकि सबसे छोटी टोपी पहनने वाले शेफ बिल्कुल नए होते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शेफ द्वारा पहनी जाने वाली टोपी उसकी रैंक और एक्सपीरियंस को दर्शाती है, जिसकी वजह से होटल लाइन में काम करने वाले शेफ हमेशा टोपी पहन कर रखते हैं। नंबर 2, आप में से बहुत से लोगों ने बाजार या सुपरमार्केट में बिकने वाले फलों के ऊपर स्टिकर चिपके हुए देखे होंगे, जिसमें कोई नंबर लिखा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फलों के ऊपर यह स्टिकर क्यों चिपकाए जाते हैं और इनका क्या मतलब होता है। अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह स्टिकर फल की क्वालिटी और उसे उगाने का तरीका बताने के मकसद से लगाए जाते हैं, ताकि ग्राहक को फल के बारे में सही जानकारी हो। ऐसे में अगर किसी फल में 5 डिजिट वाला कोड लिखा है और उस नंबर की शुरुआत 9 से होती है, तो इसका मतलब ये है कि फल हेल्दी है और उसे नेचुरल तरीके से उगाया गया है। वहीं अगर उस पर लिखे कोड की शुरुआत 8 नंबर से होती है, तो इसका मतलब ये है कि वह फल आधा नेचुरल है और आधा दवाइयों की मदद से पकाया गया है। जबकि 4 अंक से शुरू होने वाले कोड का मतलब होता है कि उस फल को कीटनाशक और केमिकल की मदद से तैयार किया गया है। इसलिए 4 नंबर के कोड वाले फल को सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है और आपको भी इस स्टिकर वाले फल को खरीदने से परहेज करना चाहिए। नंबर 3, भारत के लगभग सभी बैंकों में 1 से 2 बजे के बीच लंच ब्रेक होता है, जिसकी वजह से उस दौरान ग्राहकों को अपना काम पूरा करवाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बैंक में लंच ब्रेक की कोई टाइमिंग निश्चित नहीं है, क्योंकि बैंक में लंच ब्रेक नहीं होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंक कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अपनी सेवाएं देनी होती हैं, जिसमें लंच ब्रेक का कोई समय नहीं होता है। हालांकि कर्मचारी लंच करने के लिए अपनी सीट से उठ सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पर दूसरे कर्मचारी का सीट पर बैठकर काम करना अनिवार्य होता है। हालांकि भारतीय बैंक इस नियम का पालन नहीं करते हैं और आधे से 1 घंटे के लिए लंच ब्रेक लेते हैं, जबकि इस दौरान बैंक का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। ऐसे में ग्राहक उस बैंक की शिकायत रिजर्व बैंक से कर सकता है, जिसके बाद बैंक कर्मचारियों पर नियम का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करने के लिए आप RBI को मेल कर सकते हैं। नंबर 4, आज के दौर में लोग रिश्तों और शादी को लेकर बहुत ही असंवेदनशील हो गए हैं, जिसकी वजह से तलाक के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कामयाब शादी की गारंटी लेता है। स्पेन की वेलेंसिया सिटी में रहने वाले फादर फर्नांडो ने 14 साल पहले शादी करवाने का काम शुरू किया था, जो अब तक लगभग 270 शादियां करवा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि फादर फर्नांडो ने जितनी भी शादियां करवाई हैं, उनमें से किसी भी कपल का तलाक नहीं हुआ है और वह खुशहाली भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही वजह है कि फादर फर्नांडो के नाम पर कामयाब शादियां करवाने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिसकी वजह से कई कपल जानबूझकर फादर से अपनी शादी के रीति रिवाज पूरे करवाते हैं। फादर का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी शादी और रिश्तों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच तलाक हो जाता है। ऐसे में फादर फर्नांडो कैथोलिक लड़के और लड़कियों का पूरा बायोडेटा रखते हैं, जिसके बाद वह सही कपल्स का मैच करने के बाद उनकी शादी करवा देते हैं। नंबर 5, जब किसी नवजात बच्चे का जन्म होता है तो उसे सबसे पहले माँ का दूध पिलाया जाता है। कहा जाता है कि माँ के दूध में पोषक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिससे बच्चे को विभिन्न रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि बदलते खान पान की वजह से माँ का दूध बच्चे के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शोध किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा किया गया था। इस शोध से पता चलता है कि माँ के दूध में कीटनाशक और घातक रसायन पाए जाते हैं, जो नवजात बच्चे के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस रिसर्च से ये भी पता चलता है कि शाकाहारी महिलाओं के मुकाबले मांसाहारी महिलाओं के दूध में कीटनाशक की मात्रा
5 गुना ज्यादा होती है, जिसके सेवन करने से नवजात बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। डॉक्टरों की माने तो महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में पाए गए घातक रसायन खान पान की गलत आदतों की वजह से विकसित हो रहे हैं, जिसकी वजह से माँ का दूध बच्चे के लिए घातक हो जाता है। दरअसल आज हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, उन्हें तैयार करने में रासायनिक और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जब इन खाद्य पदार्थों के जरिए महिलाओं के शरीर में ब्रेस्ट मिल्क तैयार होता है, तो उसमें रासायनिक तत्वों की निश्चित मात्रा शामिल हो जाती है। यही वजह है कि ब्रेस्ट मिल्क का सेवन करने के बावजूद भी कई बच्चे छोटी उम्र में ही खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि दूध के जरिए घातक बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को ज्यादा हरी सब्जी और फलों का सेवन करने की सलाह देते हैं, जबकि महिलाओं को चिकन और मटन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। नंबर 6, दुनिया में शादी को लेकर अलग अलग तरह के रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी परंपरा के बारे में सुना है जिसमें लड़के शादी से पहले लड़कियों के शिकार पर निकलते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अजीबोगरीब रिवाज को बोमेना के नाम से जाना जाता है, जिसे भूटान में बड़े पैमाने पर निभाया जाता है। बोमेना का अर्थ नाइट हंटिंग या फिर रात में शिकार करना होता है, जिसके लिए लड़के रात के समय घर से बाहर निकलते हैं और लड़कियों का शिकार करते हैं। यहाँ शिकार का अर्थ लड़की को मौत के घाट उतारना नहीं, बल्कि बोमेना परंपरा के अनुसार लड़के को शादी से पहले किसी कुंवारी लड़की के साथ संबंध बनाने होते हैं। इसके लिए लड़का रात के समय घर से बाहर निकलता है और फिर अपनी मनपसंद लड़की की तलाश करता है, जिसके बाद लड़का लड़की के घर में दाखिल होता है और उसके साथ संबंध बनाता है। इसके बाद अगली सुबह लड़की के माता पिता और परिवार के लोग लड़का लड़की को एक साथ देखते हैं, जिसके बाद उनकी शादी करवा दी जाती है। बोमिना प्रथा के अनुसार अगर किसी लड़की को लड़का पसंद नहीं होता है, तो वह रात को उसे घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है और शोर मचाकर पूरे घर के लोगों को जगा देती है। वहीं अगर लड़की को लड़का पसंद होता है, तो वह अपनी मर्जी से लड़के के साथ संबंध बनाती है और फिर उसके साथ शादी कर लेती है। हालांकि इस परंपरा की वजह से कई बार लड़कियों के साथ रेप और जबरदस्ती संबंध बनाने के मामले सामने आते हैं, जबकि लड़कियां कम उम्र में मां बन जाती हैं और उन्हें गुप्त रोग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस वजह से भूटान के कई राज्यों में बोमिना प्रथा को खत्म कर दिया गया है। हालांकि आज भी कई गांव और कस्बों में इस परंपरा का पालन किया जाता है। ऐसे में आला अधिकारी या अमीर वर्ग के लोग लड़कियों के साथ जबरन संबंध बनाते हैं, जिसके बाद लड़की को उस लड़के या फिर उनके परिवार द्वारा त्याग दिया जाता है। नंबर 7, अगर आप भी इस साल शिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए आपको एक ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। दरअसल उज्जैन महाकाल मंदिर कमेटी ने भगवान शिव के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया है, जिसके तहत पुरुष धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी पहनकर ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जीन्स, टॉप, सूट या टी शर्ट आदि पहनकर मंदिर में आता है, तो उसे महादेव के दर्शन करने का मौका नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन महाकाल मंदिर को बेहद खूबसूरत लाइट्स और फूलों से सजाया जा रहा है। इसलिए मंदिर प्रशासन चाहता है कि इस मौके पर सभी श्रद्धालु भारतीय परिधान के साथ मंदिर में प्रवेश करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। नंबर 8, वैसे तो दुनिया भर के कई देशों में सुपर फास्ट और हाईटेक ट्रेन चलती हैं, जिसमें लंबी दूरी का सफर चंद मिनटों में पूरा हो जाता है। ऐसे में इन ट्रेनों को चलाने के लिए बिजली या फिर फ्यूल की जरूरत होती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी ट्रेन भी मौजूद है जो सूप से चलती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जापान के मियाजाकी प्रांत में चलने वाली अमातेरासु ट्रेन सूप से चलती है। दरअसल यह एक इको फ्रेंडली ट्रेन है, जिसके ईंधन को तैयार करने के लिए रेमन सूप और शोरवे का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों ही तरह के शोरवे में वसा और तेल की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे रिफाइन कर बायोडीजल बनाया जाता है। अमातेरासु ट्रेन का संचालन करने के लिए शहर के लगभग 2000 रेस्टोरेंट्स और होटल से रोजाना रेमन सूप इकट्ठा किया जाता है, जो ग्राहकों द्वारा छोड़ा गया भोजन होता है। इस तरह रेस्टोरेंट का खाना बर्बाद नहीं होता है, जिसे बायोडीजल में तब्दील करके ट्रेन का संचालन किया जाता है। अमातेरासु ट्रेन को खास तौर से पर्यटकों के लिए चलाया जाता है, जो पहाड़ी इलाकों और घने जंगल के आसपास से होकर गुजरती है। इस ट्रेन में सफर करते हुए पर्यटकों को खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के साथ साथ रेमन सूप की भीनी भीनी खुशबू आती है, जिससे उनके सफर में 4 चांद लग जाते हैं। इस ट्रेन को यूनिक लुक देने के लिए डिब्बों का रंग गुलाबी रखा गया है, जिसमें रोजाना सैकड़ों लोग सफर करते हैं और इस ट्रेन के संचालन से प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नंबर 9, आमतौर पर भारत में जब लड़का या लड़की की उम्र शादी लायक हो जाती है और उन्हें सही पार्टनर नहीं मिलता है, तो उनके परिवार और आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से युवाओं को काफी ज्यादा टॉर्चर महसूस होता है। लेकिन आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप भारतीय हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ अगर कोई व्यक्ति कुंवारा रहता है तो उसे गर्म मसाले से नहलाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम है डेनमार्क।
जहां 25 साल की उम्र तक पार्टनर ढूंढना अनिवार्य है। डेनमार्क में अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र तक कुंवारा रहता है तो उसके दोस्त व परिवार के लोग उसे सजा देने के लिए एक पेड़ से बांध देते हैं और फिर उसके ऊपर दालचीनी पाउडर फेंका जाता है। यह उस व्यक्ति के लिए कुंवारे रहने की सजा होती है ताकि वह जल्द से जल्द अपने लिए पार्टनर की तलाश कर ले। डेनमार्क में कई सालों से कुंवारे लोगों को दालचीनी से नहलाने की प्रथा का पालन किया जा रहा है, जबकि दालचीनी की गिनती दुनिया के सबसे महंगे मसालों में की जाती है। कहा जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत प्राचीन काल में हुई थी, जब कुछ सेल्समैन और वुमेन अलग अलग शहरों में घूमकर घर मसाले बेचते थे। ऐसे में वह लोग समय रहते अपने लिए पार्टनर की तलाश नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें मसालों से नहलाने की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि वह मसालों के साथ ही अपना पूरा वक्त बिता देते थे। इस तरह बीते समय के साथ डेनमार्क के विभिन्न इलाकों में कुंवारे लोगों को गर्म मसाले से नहलाने की परंपरा शुरू हो गई, जिसके लिए दालचीनी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डेनमार्क के लोगों का मानना था कि दालचीनी की खुशबू काफी तेज और अच्छी होती है, जिसकी वजह से कुंवारी का पार्टनर उसकी तरफ खींचे चला आएगा। नंबर 10, भारत में 2 व्हीलर वाहनों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसकी मदद से इंसान ट्रैफिक जाम में फंसे बिना लंबी दूरी आसानी से तय कर सकता है। ऐसे में आपने अक्सर देखा होगा कि एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करने के दौरान रास्ते में टोल टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन बाइक सवार यात्रियों से कभी भी टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। ऐसे में आपके दिमाग में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर बाइक या स्कूटी से टोल टैक्स क्यों नहीं वसूल किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे अहम वजह छिपी हुई है। दरअसल वाहनों से टोल टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि सड़क बनाने और उसकी मेंटेनेंस का खर्च निकल सके। ऐसे में सड़कों में कार, ट्रक और बस जैसे बड़े वाहन ज्यादा चलते हैं और ज्यादा जगह भी गिरते हैं, जबकि इन भारी भरकम वाहनों की वजह से सड़क के डैमेज होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। इसलिए सड़क पर चलने वाले इन 4 पहिया वाहनों से सड़क के रखरखाव के लिए टोल टैक्स वसूल किया जाता है। लेकिन बाइक का आकार छोटा होता है, जबकि वह सड़क पर ना के बराबर जगह गिरती है। यही वजह है कि बाइक या स्कूटी से टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाता है, जबकि इस तरह के 2 पहिया वाहनों से सड़क को नुकसान पहुंचने का खतरा भी नहीं रहता है। इसलिए टोल टैक्स पर 2 पहिया वाहनों के लिए अलग से रास्ता होता है, जिससे गुजरते हुए वे आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।